आज की ये इमला की वीडियो कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करिए। आज का टॉपिक है बोलने वाली गुफा। इसका सेकेंड पार्ट है ये टॉपिक मैं कक्षा 4 की किताब से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों से ये मैं कहना चाहती हूँ कि इमला लिखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे चंद्र बिंदु, अंक की बिंदी, कॉमा, पूर्ण विराम या इन्वर्टेड कॉमाज, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको। शेर के पद चिन्हों को देखते हुए लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। ऐसा करने में उसे समय अवश्य लगा, लेकिन उसने यह देख लिया कि शेर के पैरों के निशान उसकी गुफा के भीतर गए हैं। उसे आभास हो गया कि उसकी गुफा में शेर बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के जाने के निशान तो थे, लेकिन बाहर निकलने के निशान कहीं भी नहीं उभरे थे। शेर के पद चिन्हों को देखते हुए लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। ऐसा करने में उसे समय अवश्य लगा, लेकिन उसने यह देख लिया कि शेर के पैरों के निशान उसकी गुफा के भीतर गए हैं। उसे आभास हो गया कि उसकी गुफा में शेर बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के जाने के निशान तो थे, लेकिन बाहर निकलने के निशान कहीं भी नहीं उभरे थे। लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशानों की पुनः बारीकी से छानबीन की, लेकिन शेर के गुफा से बाहर आने के निशान उसे न मिल सके। उसे विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही है, जो कि अंदर जाते ही
अंदर जाते ही उस पर हमला कर देगा, उस पर हमला कर देगा। लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशानों की पुनः बारीकी से छानबीन की, लेकिन शेर की गुफा से बाहर आने के निशान उसे न मिल सके। उसे विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही है, जो कि अंदर जाते ही उस पर हमला कर देगा। शेर अंदर है, शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह गुफा की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वह चुप रहा। शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह गुफा की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वह चुप रहा। वह लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न को दोहराया, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या कि ना आऊं? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत न रहती थी। एक बार के पूछने में ही आप उत्तर दे देती थी। जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए ना कहोगी,
तब तक मैं भीतर नहीं आऊंगी। तब तक मैं भीतर नहीं आऊंगी। वह लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न को दोहराया, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या कि ना आऊं? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत न रहती थीं। एक बार के पूछने में ही आप उत्तर दे देती थी। जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए न कहोगी, तब तक मैं भीतर नहीं आऊंगी। लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। शेर असमंजस में पड़ गया। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करे। वह चुपचाप अंदर ही बैठा रहा। वह चुपचाप अंदर ही बैठा रहा। लोमड़ी ने दोबारा गुफा से दूसरे तरीके से बात करने की सोची। इस बार उसने कहा। लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करे। वह चुपचाप अंदर ही बैठा रहा। लोमड़ी ने दोबारा गुफा से दूसरे तरीके से बात करने की सोची। इस बार उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान रही हूँ। आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है, जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। अच्छा तो मैं चलती हूँ। मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान रही हूँ। आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है, जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। अच्छा तो मैं चलती हूँ। शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है।
उसने सोचा कि जरूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही है। चलो गुफा की तरफ से मैं ही बोलता हूँ। शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि जरूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही है। चलो गुफा की तरफ से मैं ही बोलता हूँ। यह सोचकर शेर आवाज बदलकर बोला, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी। मैं गहरी नींद में सो रही थी। इसलिए आपसे बात ना कर सकी। अंदर सब ठीक है। आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। लोमड़ी की चाल सफल हुई। वह पहचान गई कि गुफा के अंदर से आने वाली आवाज शेर की ही है और शेर अंदर बैठा है। यह सोचकर शेर आवाज बदलकर बोला, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी। मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात ना कर सकी। अंदर सब ठीक है। आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। लोमड़ी की चाल सफल हुई। वह पहचान गई कि गुफा के अंदर से आने वाली आवाज शेर की ही है और शेर अंदर बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता,
घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती हुजूर। उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती हुजूर। आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पाँव रखकर वहाँ से भाग निकली। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती हुजूर। आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पाँव रखकर वहाँ से भाग निकली। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से मैं ये वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इन्हें अभी लाइक और शेयर करिए और साथ ही मेरे चैनल पे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करिए और साथ में बनी हुई बेल को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाया करें। थैंक यू वेरी मच।